मैं जरा बैरिस्टर शुएब पाकिस्तान के नामवर माहिर आइन और कानून, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब कंवर दिलशाद साहब। सबसे पहले शुएब शाहीन साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बाय डिज़ाइन जनरेट किया गया है आपको लगता है, या ये खुद ब खुद ही हो गई हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी कुछ दिन में? मेरा ख्याल है ये बाय डिजाइन है। अगर आप स्टेटमेंट्स उठाएं आज से 6 महीने पुरानी और उसके बाद तसलसल के साथ राना सनाउल्लाह, सरदार लतीफ खोसा साहब और तमाम मिनिस्टर्स ने ये कहा कि जनाब ये 2 असम्बलियां तोड़ दें, अगले ही दिन हम इलेक्शन करा देंगे। वो तसलसल के साथ ये कहते रहे। जब इन्होंने कहा नवंबर में फैसला किया जी हम अगले महीने असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं, तो इन्होंने फिर ये दूसरा, हम तो अपनी असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होगा, हाँ अलबत्ता इन 2 सूबों का इलेक्शन हम अगले ही दिन करा देंगे। फिर जब पिछले हफ्ते उन्होंने अनाउंसमेंट की, फाइनल डेट दे दी, इन्होंने कहा जी इनको आज तोड़ देनी चाहिए थी, ये तो इश्यू ही नहीं है, हम अगले ही दिन इलेक्शन में चले जाएंगे, ना हम मतलब एतमाद में जाएंगे, ना ही हम कोई कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। हम कहेंगे कि बिल्कुल अच्छी बात है कि इलेक्शन में जाएं, लेकिन आप इनका तर्ज अमल देखें, ये सारा कुछ बाई डिजाइन है। ये सारे के सारे पीडीएम के लीडर जाकर लाहौर में बैठ गए हैं और इनके लिए मुल्क तो कोई इशू नहीं रहा, और इनके लिए इशू सिर्फ ये रह गया है कि किस तरीके से असम्बलियों को बचाया जाए, किस तरीके से इलेक्शन से राह फरार अख्तियार किया जाए। और इस वजह से बाय डिजाइन ये इन्होंने एक आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की है। देखें अहमद उवैस साहब ने और बाकी दोस्तों ने जो बात की है, बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक इजलास जारी था स्पीकर का, अदम एतमाद की मोशन आ गई, लेट इट बी फाइनलाइज्ड। अदम एतमाद की मोशन अगर कामयाब हो जाएगी तो वो वैसे ही परवेज राय साहब हट जाएंगे, और अगर अदम एतमाद की मोशन नाकाम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि इनके पास अक्सरियत नहीं है, और ईवान का अक्सरियत उनके पास है। दूसरी बात, जब आप किसी को भी एक सेशन, चलते हुए सेशन में आर्टिकल 109 की पावर्स है गवर्नर की, वो या तो वो ये कहता कि इस इजलास को प्ररोग करता, इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देता, और फिर उसके बाद रीजनेबल टाइम दे के नया इजलास तलब करता और उसमें कहता कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। लेकिन वो हो नहीं सकता था। उसकी वजह यह है कि इस दौरान अदम एतमाद की तहरीक आ गई है। अदम एतमाद की तहरीक आने के साथ ही आइन ने उसका टाइम बाउंड में मुकर्रर किया है, और जब तक वो फाइनलाइज ना हो उस वक्त तक कोई और एजेंडा इसके बीच में आ ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने साथ ही उस स्पीकर के जारी शुदा उस इजलास के अंदर एक नया इजलास बुला लिया और उसको कहा जी आप कल ही आकर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और अदम एतमाद की मोशन जब आ गई और उसका प्रोसेस भी हो गया, उसको 23 के लिए रख दिया गया, और जब स्पीकर ने अपनी रूलिंग दे दी तो इसको गवर्नर या पीडीएम की हुकूमत या पीएमएलएन ने किसी जगह उसको चैलेंज नहीं किया। दैट हैज अटेन्ड फाइनलिटी। जब वो फाइनलिटी अख्तियार कर गई है तो सब्सिक्वेंट जो भी कोई ऑर्डर करेंगे, कोई नोटिफिकेशन करेंगे, जैसे ये अहमद उवैस साहब फरमा रहे थे, देखिए वो जो लेटर है या जो डायरेक्टिव है वो चीफ मिनिस्टर को है ही नहीं, तो उसका इफेक्ट आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 हो या रूल 22 सब आर्टिकल 7 हो, वो उसका इतलाक हो ही नहीं सकता। जब उसके ऊपर उसका इतलाक नहीं हो सकता तो उसकी रोशनी में सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर वाली बात ही नहीं आ सकती। हाँ, अगर कोई कानूनी और आईनी तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता और फिर कोई ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाती कि वाकई ईवान में अक्सरियत खो चुके होते। फिर इसमें एक और बड़ी अहम बात है, क्या पीटीआई के किसी मेंबर ने या मेंबरान ने कोई लिख के दिया है स्पीकर गवर्नर को कि जनाब हमें मौजूदा वजीर आला पे एतमाद नहीं रहा, या पीएमएलक्यू के किसी मेंबर ने ये लिख के भेजा है या कहा है उन्होंने कि जनाब हमें इसके ऊपर एतमाद नहीं है, तो उनके पास आखिर वो क्या एविडेंस है जिसके जरिए वो ये ग्राउंड्स ले रहे हैं कि जनाब मुझे, मेरी नजर में मैं सेटिस्फाई हूँ कि जनाब आपको एतमाद का वोट लेने की जरूरत है और आप जाएं। आइन ने एक तरीकाकार मुकर्रर किया है। देखें, जब सेशन जारी हो तो उसमें आर्टिकल 136 आता है, और आर्टिकल 136 उन मेंबरान को इजाजत देता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन 20% मेंबरान मूव कर दें। तो देखे ना, एक तरीका कार है। और फिर रीजनेबल टाइम की जो बात है, या मंजूर वट्टू वाले केस का टाइम ले लेंगे 10 दिन वाला, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला रीजनेबल टाइम तस्वर होगा वो 7 से 10 दिन के दरमियान होगा, तो उससे कम टाइम तो अनरीजनेबल कहलाएगा ना। और इसमें तो आपको ये लगता है कि ये जो डी नोटिफाई करने वाली बात है, मैं आपकी बात समझ गया हूं, डी नोटिफाई करने वाली बात जो राना सनाउल्लाह मुसलसल करते रहे हैं,
ये लोग ये वाला काम अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको आइडिया हो गया है कि बहुत ही गैर आईनी किस्म का इकदाम होगा और अदालतें मौजूद हैं। देखिए, करने में तो ये कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये करेंगे नहीं। इन्होंने बेसिकली तमाम तीर चलाने की कोशिश की कि चले कोई तो चल जाए, तो इस चक्कर में उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी कह दिया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन भी मूव कर दी ताकि फौरी तौर पर जो असेंबली की डिसोल्यूशन है वो रुक जाए, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन से राय फरार अख्तियार करना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये करेंगे नहीं, और अगर कर दिया तो इसमें भी मेरी राय तो ये होगी कि इनको बजाय इस बात पे जाने के कि ये कोर्ट में चले जाएं, इनको चाहिए कि कोर्ट में जाने की बजाय ये उनको कहें कि वो कोर्ट में जाएं और अगर ये अदम इत्तेमाद की तहरीक का प्रोसेस कराएं और अगर जरूरत पड़े तो फौरी तौर पर अपना नया इलेक्शन करा लें नए चीफ मिनिस्टर का, जो कि नया चीफ मिनिस्टर का जब इलेक्शन होगा तो उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या इलेक्शन में जो कोई भी मेंबर, हाँ वो पीटीआई का हो या पीएमएलक्यू का हो, वो अपने आप को डिफेक्शन क्लास में नहीं लाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ये इनको कोई मुश्किलात होगी या आसानी से इलेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।